नेटवर्क। तो पार्टिसिपल के लिए हम एक नेटवर्क बनाते हैं यहाँ पे अपना। ये हमारा नेटवर्क मान लीजिए है इधर, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमारे पास होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर दूसरा हमारे पास होता है पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा हमारे पास होता है, जब हमने प्रेजेंट और पास्ट कर दिया तो एकदम से दिमाग में आएगा, हो सकता है प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर टेंस, ये टेंस नहीं है, पार्टिसिपल है। तीसरा हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमारा होता है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब जोड़ देते हैं तो हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्रिया की तरह दिखेगा लेकिन यह क्रिया नहीं होगा, ये हमारा क्रिया नहीं होगा। अब इसमें भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आपको बताते हैं क्या क्या नेटवर्क हैं। इसका क्या है कि यदि ये हमारा इसी 3 पोजीशंस हैं, यदि यह शुरुआत में लगे, यदि इसे ये आपको यहाँ पे हमने लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इतनी देर में ब्रेक लिया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये हमारी क्रिया नहीं रह जाएगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके 2 रोल होते हैं। अगर ये यदि इसे वाक्य के शुरुआत में प्रयोग करेंगे तो हिंदी अर्थ निकलेगा क्रिया प्लस कर, क्रिया कर, खाकर, पीकर, सोकर। जैसे खाकर, या जैसे ऐसे कहेंगे सुनकर, देखकर, कूदकर, ऐसे अर्थ निकलेंगे। अगर यदि से ऑब्जेक्ट या कर्म के आसपास आगे पीछे, हो सकता है ऑब्जेक्ट के पहले लगा दे, ऑब्जेक्ट के पीछे लगा दे, तो हिंदी अर्थ क्रिया प्लस ते हुए निकलेगा। जैसे सोते हुए, रोते हुए, दौड़ते हुए या भौंकते हुए, ऐसे शब्द हमारे अर्थ निकलेंगे। अब इसी में एक और चीज़ है जो हम इस लिस्ट में अलग से लिस्ट लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे हालांकि उसका प्रयोग नहीं किया है। तो एक और चीज़ इसमें होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत ही देते हैं, उसको कहते हैं बीइंग का अर्थ होता है होने के कारण। जब हमारे पास क्रिया न हो, ये कब ये लगता है? जब हमारे पास क्रिया न हो। और ये कब प्रयोग होगा? क्रिया न हो, बल्कि वहाँ पे क्या हो? बी हेल्पिंग वर्ब हो, बल्कि केवल बी हेल्पिंग वर्ब। अब बी हेल्पिंग वर्ब किस चिड़िया का नाम है? बी हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये जो शब्द हुए और इनके साथ कोई क्रिया का संयोजन न हुआ हो और किस स्थिति में लगा गया हम आपको बताएंगे। बीइंग का प्रयोग भी हम इसी के अंतर्गत लेते हैं। ये हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गए। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी होता है। ये क्रिया नहीं रहेगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। यदि ये शब्द हमारा जो है शुरुआत में लगेगा, यदि इसे वाक्य के शुरुआत में प्रयोग करेंगे तो हिंदी अर्थ क्रिया प्लस कर निकलेगा। क्या निकलेगा? क्रिया प्लस कर निकलेगा। सुनकर, जैसे कौन होगा? सुनकर, देखकर, कूदकर। फिर यदि इसे ऑब्जेक्ट या कर्म के आसपास लिखेंगे, ऑब्जेक्ट या कर्म के आसपास लगाते हैं तो हिंदी अर्थ क्रिया प्लस ते हुए निकलेगा। क्या निकलेगा? क्रिया प्लस ते हुए निकलेगा। जैसे सोते हुए, रोते हुए, दौड़ते हुए इत्यादि। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल हमारी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, जिसे हिंदी में अगर कहें तो क्रिया की तीसरी अवस्था। इसकी क्या पोजीशन होती है? ये विशेषण की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? विशेषण की तरह कार्य करेगी, अर्थात किसी की विशेषता बताएगी। इसका जो हिंदी अर्थ होगा, इसका हिंदी अर्थ जैसे क्या होगा? हिंदी अर्थ जैसे खोया हुआ, बीता हुआ,
टूटा हुआ, टूटा हुआ, ये शब्द हमारे आएंगे। अब हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका हिंदी अर्थ हमारा क्या निकलेगा? इसका हिंदी अर्थ निकलेगा क्रिया करके, क्रिया करके, अर्थात एक कार्य पूर्ण होने के बाद, एक कार्य पूर्ण होने के बाद। एक छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि सर क्रिया कर इसमें लिखा है, उसमें क्रिया करके लिखा है, तो इसमें क्या है? ये तत्काल रिएक्शन है। ये क्या है? एक कार्य पूरा हो गया उसके बाद का रिएक्शन है। तो ये एक प्रकार का चार्ट हो गया जो बेसिक जानकारी आपको दे रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का लेक्चर नंबर 1। सपोज हमारे पास दो सेंटेंस दिए हैं। रूल नंबर वन क्या है? हमारे पास दो वाक्य, माना मेरे पास दो वाक्य हैं ए और बी, सी भी हो सकता है। माना मेरे पास दो वाक्य हैं ए बी, दोनों में क्या है? हमारे पास कर्ता समान है। कर्ता क्या है? समान है। दोनों वाक्यों के क्या है? कर्ता समान है। मेरा एक वाक्य कारण है, मेरा एक वाक्य कारण है, दूसरा वाक्य जो क्या है? उसका प्रभाव या उसका परिणाम है। ठीक, दूसरा वाक्य उसका परिणाम या प्रभाव है, जो तत्काल प्रभाव कह सकते हैं। माना मेरे पास दो वाक्य हैं ए और बी, कर्ता समान है, कारण है, और दूसरा क्या है? तत्काल प्रभाव या परिणाम है। तो कारण वाले वाक्य में क्रिया की प्रथम अवस्था बनाएंगे, क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करके सिंपल बनाते हैं, माना हमारे पास, ये सही कर लेते हैं इसको, दो वाक्य ए बी, कर्ता समान है, कारण है, दूसरा तत्काल प्रभाव। ये बहुत जरूरी चीज है। कारण है, दूसरा वाक्य क्या है? तत्काल प्रभाव, तत्काल परिणाम है। तो कारण वाले वाक्य में क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करके एक सिंपल बनाते हैं। जो हिंदी अर्थ निकलेगा इस बने हुए शब्द का, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? क्रिया प्लस कर। देखते हैं, सेंटेंस लिखा है, प्रियम सा द लैन, ही रैन अवे। प्रियम ने शेर देखा, वह भाग गया। अब हम क्या करेंगे? कौन सा कारण क्या हुआ? प्रियम ने शेर देखा। दो वाक्य है हमारे पास, पहले देखने वाली सारी कंडीशंस, ए और बी दो वाक्य हैं। कर्ता समान है, प्रियम लगा हुआ है, वहां पे उसके लिए क्या लगा हुआ? ही लगा। प्रियम के लिए क्या लगा हुआ? ही लगा हुआ। तो हमारे पास कर्ता क्या है? समान है, प्रियम ने शेर देखा, वह भाग गया। कर्ता समान है, कारण क्या था? शेर देखा। कारण क्या था? ये कारण था हमारा। परिणाम क्या हुआ या प्रभाव क्या? परिणाम या प्रभाव क्या हुआ? शेर को देखा, तुरंत क्या हो गया? भाग गया। लेकिन क्या हुआ? तत्काल हुआ। तो जिस वाक्य में, तो क्या कारण वाले वाक्य में क्रिया की प्रथम अवस्था हम क्या करेंगे? इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी? इसकी फर्स्ट फॉर्म बनेगी सी में एनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सीइंग। इसको लगा देंगे शुरुआत में, सीइंग द लायन, शेर को देखकर। यहाँ पे ही लगा था, इस किसके लिए लगा था? प्रियम के लिए, तो प्रियम आ जाएगा। सीइंग द लायन, प्रियम रैन अवे, शेर को देखकर प्रियम भाग गया। हिंदी में जरूर ध्यान देना है, एक बार हिंदी में ट्रांसलेशन करना बहुत आवश्यक होता है। अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंसेस बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। प्रियम सादा लायन, प्रियम ने शेर को देखा, कारण क्या था? शेर को देखा, परिणाम क्या हुआ? भाग गया। सीइंग द लायन प्रियम रैन, शेर को देखकर प्रियम भाग गया। अब यहाँ पे क्या गलतियां होती हैं उन पे बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको कहेंगे, सर ने बताया था जो कारण वाला वाक्य उसमें क्रिया लगा, आईएनजी लगा देना। तो बहुत से लोग क्या बना देंगे? साइंग द लायन फला फला फला। तो ये साइंग द लायन नहीं होगा मेरे दोस्त। साइंग द लायन इसलिए नहीं होगा कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो साइंग द लायन नहीं हो जाएगा। अब आपके मन में आ सकता है कि हम इसमें क्यों बनाएं, हम इसमें क्यों नहीं बनाएंगे? इसमें अगर हम बनाएं तो ये रन का जो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रन, तो हो जाएगा रनिंग अवे
प्रियम सा दलायन, तो मतलब शेर को देखने के लिए दौड़ के गया, अरे शेर, चलो शेर को देख ले, शेर के साथ फोटो खिंचाए, भोकाल बनाए और सेल्फी लेंगे विद शेर। शेर क्या ऐसे करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है इसका कारण था ये परिणाम हुआ। तो हम शेर को देखकर भागेंगे ऐसा तो नहीं है, भागकर शेर देखने थोड़े जाएंगे कि जाएगा खा जाएगा, ठीक है। तो सीइंग द लायन प्रियम रैन। एक और उदाहरण देखते हैं, समझ में नहीं आया। सिया heard the noise, she woke up। सिया ने शोर सुना, वो जग गई। तो जागकर शोर कोई थोड़े शोर का कि आराम से है, उठे तब का शोर सुने ऐसा तो नहीं करेगा। शोर, अब आदमी आराम से सो रहा है, एकदम से उसके बोलो खड़े से चौंकेगा, तो शोर सुनकर आदमी जग गया। तो क्या हुआ? हर्डिंग नहीं होगा। गलती हम कहाँ पे करते हैं? हम इसमें एनजी ठोंक देते हैं, बता देते हैं हर्डिंग द नॉइज सी होगा। नहीं, पहली बात तो हर्डिंग द नॉइज सी नहीं, ये कर्ता समान है, तो ये किसके लिए लगा सी, यानी यहाँ भी सिया है, यहाँ भी सिया है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? हियरिंग द नॉइज। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? हियरिंग। हियरिंग, हियर हुआ, इसकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ दिया, हियरिंग। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर। सिया वोक अप, सिया वोक अप, सिया जगे। हियरिंग द नॉइज, सिया वोक अप। अब रूल नंबर 2, मेरे पास दो वाक्य दिए हुए ए और बी, दो वाक्य दिए हुए, कर्ता अलग अलग हैं, कर्ता अलग अलग हैं, दोनों के कर्ता एक समान नहीं। कर्ता अलग अलग किस प्रकार से है? ए का ऑब्जेक्ट, ए का ऑब्जेक्ट, ए का कर्म बी वाक्य में सब्जेक्ट हो। ए का ऑब्जेक्ट जो हो वो बी वाक्य में क्या हो? सब्जेक्ट हो। तथा बी वाक्य कॉन्टिन्यूअस वर्ब धारक हो। कॉन्टिन्यूअस वर्ब धारक मतलब वर्ब की, कॉन्टिन्यूअस वर्ब का मतलब क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ए भी दो वाक्य हैं, कर्ता अलग अलग है, ए का ऑब्जेक्ट बी में क्या हो? सब्जेक्ट होता था, बी वाक्य क्या? कॉन्टिन्यूअस वर्ब धारक हो। तो क्या करेंगे? जहां पर, तो यही हमारी, तो यही कॉन्टिन्यूअस वर्ब हमारा सहयोग करेगी, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य करेगी, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। तो यही बनेगी, यही जो हमारी कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, यही हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी, यही हमारी, तो यही कॉन्टिन्यूअस वर्ब हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी। हिंदी अर्थ इसका क्या निकलेगा? इसका हिंदी अर्थ निकलेगा क्रिया प्लस ते हुए, क्रिया प्लस ते हुए। अब यहाँ पे एक विशेष जानकारी हमें देनी, वो सेंटेंस बनाते हुए देंगे। तो पहली बात क्या है? दो वाक्य हैं, ए बी है, कर्ता अलग अलग है, ए का ऑब्जेक्ट बी में सब्जेक्ट हो तथा बी वाक्य क्या हो? कॉन्टिन्यूअस वर्ब धारक हो। तो यही कॉन्टिन्यूअस वर्ब हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी। हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? क्रिया प्लस ते हुए। जिससे लिखा है आई सॉ सम डॉग्स, they were barking। मैंने कुछ कुत्ते देखे, they were barking, वे भौंक रहे थे। पहले देखिए हमारे सिस्टम, हमारे सूत्र में फिट हो रहे हैं सारा सिस्टम। दो वाक्य हमारे, एक ये हो गया, दूसरा वाक्य ये हो गया। कर्ता अलग अलग है, इसमें कर्ता कौन है? आई है। इसमें कर्ता कौन है? आई है। इसमें कौन सा कर्ता है हमारे पास? दे है। दोनों के कर्ता क्या हो गए हमारे? अलग। उसमें आई, इसमें क्या है? दे। इसमें आई, इसमें क्या है? दे। फिर क्या कहता है? ए का ऑब्जेक्ट क्या था? डॉग्स। क्या देखिए? कुछ कुत्ते। ए का ऑब्जेक्ट जो कुछ कुत्ते हैं, वो बी में क्या है? सब्जेक्ट है। बिल्कुल शर्त हमारी पूरी होगी। तथा बी वाक्य कॉन्टिन्यूअस वर्ब धारक हो, कॉन्टिन्यूअस वर्ब धारक, यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पे लगा हुआ है। तो यही कॉन्टिन्यूअस वर्ब हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी। हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? क्रियाते हुए। तो इसको बार्किंग को अगर हिंदी अर्थ निकाल दे तो हो जाएगा भौंकते हुए। आई सॉ सम डॉग्स, मैंने कुछ कुत्ते देखे, कैसे? भौंकते हुए। तो क्या होगा? आई सॉ सम डॉग्स बार्किंग, मैंने कुछ कुत्ते भौंकते हुए देखे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई सॉ सम डॉग्स बार्किंग। अब यहां पर मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, और जब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो ते हुए वाला है, यदि ये सिंगल शब्द का है, यदि ये सिंगल शब्द है, इसके साथ प्रीपोजिशन के साथ कुछ और चीजें कनेक्ट नहीं है, इसके साथ प्रीपोजिशन लगा होता, बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, तो ज्यादा बड़ा शब्द हो जाता। अगर ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंगल शब्द का, ये कैसा है? सिंगल वर्ड है। अगर हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर वो सिंगल वर्ड है, तो हम उसको इसके पहले भी लगा सकते थे। हम क्या कर सकते थे? आई सॉ सम बार्किंग डॉग्स।
आई सा सम बार्किंग डॉग्स, मैंने कुछ भौंकते हुए कुत्ते देखे, मैंने कुछ भौंकते हुए कुत्ते देखे, मैंने कुछ भौंकते हुए कुत्ते देखे, मैंने कुछ भौंकते हुए कुत्ते देखे। आई सा सम बार्किंग डॉग्स, अगर लेकिन इसके साथ हम प्रीपोजिशन के साथ और कनेक्ट करके लाते तो इससे बाद में ही रखते। यहां पे मैं लिखे भी दे रहा हूं, यदि हमारा इस प्रकार का प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस प्रकार का प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंगल शब्द का है, सिंगल शब्द है, तो उसे उस संज्ञा के पहले, उस संज्ञा या ऑब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, लिख सकते हैं, जिसके लिए उसे लगा रहे हैं, जिसके लिए उसे लगाते हैं। किंतु यदि वो ज़्यादा शब्द हैं, यदि उसमें ज़्यादा शब्द हैं, यदि शब्द ज़्यादा हैं प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट होकर, तो बाद में ही रखेंगे, तो ठीक बाद में ही रखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बता दें, थोड़ा सा सुलेख बहुत अच्छी नहीं हो सकता मेरी आ रही हो, आप अगर इसको एक बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करके देखेंगे तो दिक्कत होगी। आप 360 पिक्सल पे देखेंगे तो बहुत इजी दिखाई पड़ जाएगा, आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, 360 पिक्सल पे बहुत अच्छे से दिख जाएगा। यदि हमारा इस प्रकार का प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंगल शब्द है तो उसे संज्ञा या ऑब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं, जिसके लिए उसे लगाते हैं। यदि शब्द ज़्यादा है तो बाद में ही रखते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम देखते हैं सेंटेंस। आई सा some dogs, they were barking, यहां तक तो ऊपर कर दिया था, they were barking at strangers, ये ए लिखा है। I saw some dogs, they were barking, मैंने कुछ कुत्ते देखे हुए अजनबियों पे भौंक रहे थे। अब देखा हमने क्या, हमारी बार्किंग के साथ एट लगा हुआ है, तो हम इसको ये नहीं लिखते I saw some barking dogs at strangers, I saw some मैंने भौंकते हुए कुत्ते अजनबियों पर देखे, तो वो हमारा सेंटेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। तो सेंटेंस बनेगा I saw some dogs barking at strangers, ये हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। मैंने कुछ कुत्ते देखे, बार्किंग मैंने भौंकते हुए एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर भौंकते हुए मैंने कुछ कुत्ते देखे। और उदाहरण हम देख लेते हैं। अभय सा ए लायन, अभय ने एक शेर देखा। द लायन वॉज ड्रिंकिंग वाटर, अभय सा ए लायन, द लायन वॉज ड्रिंकिंग वाटर। दो वाक्य हैं, ए और बी दिए हुए, कर्ता अलग अलग है, इसमें अभय, इसमें क्या है, शेर है, और जो ए का ऑब्जेक्ट था वो बी में क्या हुआ है, सब्जेक्ट है, तथा उसमें वर्ब कंटिन्यूअस वाली लगी। सारे हमारे रूल्स हैं, हम इन्हीं रूल्स को केवल देखेंगे। ये रूल्स हमारे मतलब ये कंडीशन है, ये सूत्र है तो ये लगना है, ये कंडीशन है तो ये लगना है, बहुत आसान है। तो हमने क्या कहा था, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी वही हमारा क्या कहता है, तो यही कंटिन्यूअस वर्ब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी। तो क्या है, यहाँ से पूरा हम उठा के बस सेटअप कर देंगे आके, तो क्या हो जाएगा, अभय सा अ लायन ड्रिंकिंग वाटर, अभय सा अ लायन ड्रिंकिंग वाटर, अभय ने शेर को पानी पीते हुए देखा। अंशिका सा अ लायन, अंशिका ने शेर देखा। द लायन वॉज ड्रिंकिंग वाटर, अंशिका ने शेर देखा, शेर पानी पी रहा था। सी रैन अवे, वह भाग गई। अब 3 वाक्य आ गए इसमें, तो सर ये तो बड़ी समस्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, हम पहले जो 3 हैं उन 3 का 2 बनाएंगे। 3 का 2 इसका क्या बनेगा, अंशिका सा ए लायन ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारा बन गया एक। अब हमारा दूसरा क्या है, सी रैन में, वो भाग गई। तो भाग कौन गया, अंशिका। तो किसको देखकर भाग गई, शेर को देखकर। कैसा, पानी पीता हुआ देखकर। तो क्या बनेगा, सेंटेंस हमारा क्या है, अगर हम ये देखते हैं अंशिका सा ए लायन सी रैन में, अगर हमारी ये 2 सेंटेंस होते
तो हम इसको क्या बनाते हैं, शेर को देखकर अंशिका भाग गई, शेर को देखकर अंशिका भाग गई। लेकिन शेर क्या कर रहा था, पानी पी रहा था, शेर क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। तो शेर को पानी पीता हुआ देखकर अंशिका, बात समझिए, 3 सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 सेंटेंस जब हो तो पहले हम उनको छोटा कर ले। जैसे पुरानी कहानी थी कि एक कोई मारो एक कोई खाओ, बकरा वाली कहानी थी, बाबा बताए थे बारात में, आप किसी दिन मौका मिलेगा तो बताएंगे डिटेल में, ताकि वीडियो ज़रा बड़ा ना हो। तो एक कोई मारो एक कोई खाओ, तो पहले 3 का हम क्या बनाए, 2 बनाए। 3 का 2 क्या, अंशिका ने शेर देखा वो भाग गई, तो शेर देखकर अंशिका भाग गई। शेर क्या कर रहा था, पानी था, तो शेर को पानी पीता हुआ देखकर अंशिका भाग गई। तो क्या बनेगा, सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, seeing a lion drinking water, अंशिका ran away, अंशिका भागे। एक शेर को पानी पीता हुआ देखकर अंशिका भागे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया, क्रिया कर वाला भी लगाया, क्रिया ते हुए लगाया। तो एक वाक्य में हम 2 पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। ये वर्ब नहीं है, हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब हमारा क्या हुआ, भाग गई, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हमारा मेन वर्ब हुई। तो ये सेंटेंस हमारा हुआ। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पे। कुछ लोगों को एडजस्ट हो जाए, कुछ लोगों को दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपको दिक्कतें होती हैं, आप मुझसे पर्सनल नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 9721 829 408 है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक, किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी भी जगह पे पढ़ते हैं, आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। माना मेरे पास 2 सेंटेंस है, ए और बी सेंटेंस है, दोनों में क्या है, कर्ता समान है, कर्ता समान है, कर्ता समान है। एक वाक्य मेरा कारण है और दूसरा क्या है, उसका परिणाम या प्रभाव है। तो आपके मन में आया ये तो पहले वाला ही रूल पूरा बता दे रहे हैं, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, इसमें है कंडीशन अलग। जो कारण वाला वाक्य है, जिस वाक्य में कारण था, जो कारण वाला वाक्य, जो कारण वाला वाक्य है, वाक्य हो, उसमें देखिए कि आपके पास उसमें हमारे पास क्या लगी हुई है, बी हेल्पिंग वर्ब। अब बी हेल्पिंग वर्ब किस चिड़िया का नाम है, बी हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये हमारा क्या है, बी हेल्पिंग वर्ब। बी हेल्पिंग वर्ब हो तथा नो मेन वर्ब, नो मेन वर्ब, कोई क्रिया न हो, कोई क्रिया वहां पर ना हो। आपको बता दें बी हेल्पिंग वर्ब के साथ 2 ही प्रकार की क्रिया आ सकती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। न वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली हो, न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो। तो यदि हमारे पास जो कारण वाला वाक्य उसमें बी हेल्पिंग वर्ब दी हो तथा नो मेन वर्ब हो, कोई क्रिया न हो, तो क्या करेंगे, इस बी हेल्पिंग वर्ब को बीइंग बना देंगे। क्या बना देंगे, बीइंग बनाकर शुरुआत में लिख देंगे। बीइंग बनाकर कहाँ लिख देंगे, शुरुआत में प्रयोग कर देंगे। बीइंग बनाकर शुरुआत में लगेगा। हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण। अब देखते हैं कैसे बनेगा सेंटेंस। जैसे लिखा है सेंटेंस हमारे पास लिखा है, अंजलि was sick, she did not go to school, she did not go to school। अंजलि बीमार थी, वह स्कूल नहीं गई। तो देखिए हमारे पास कंडीशंस क्या हैं, 2 वाक्य ए और बी, 2 वाक्य दिए हैं। कर्ता समान है, अंजलि है, इसके लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है। कारण क्या है, बीमार थी, परिणाम क्या हुआ, स्कूल, या प्रभाव क्या हुआ, स्कूल नहीं गई। तो जो कारण वाला वाक्य है, बी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, नो मेन वर्ब, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको बीइंग बनाकर शुरुआत में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बीइंग सिक, ये हिस्सा उठ के आ जाएगा, बीइंग सिक। अंजलि यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि प्रोनाउन हट जाएगा, जब अंजलि आ जाएगा तो प्रोनाउन हट जाएगा। बीइंग सिक, अंजलि डिड नॉट गो टू स्कूल, बीइंग सिक अंजलि डिड नॉट गो टू, बीमार होने के कारण अंजलि स्कूल नहीं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे लिखा है, मोनू was hungry, he ate apples, मोनू भूखा था, उसने सेब खाए। कर्ता हमारे समान है, कारण ये है, परिणाम ये है, प्रभाव ये है, परिणाम या प्रभाव ये है, इसमें क्रिया नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण। ही किसके लगा था, मोनू के लिए, तो क्या जाएगा, मोनू एट एप्पल्स, बीइंग हंग्री, मोनू एट एप्पल्स, भूखा होने के कारण मोनू ने सेब खाए। एक विशेष चीज यहाँ पर, यदि कर्ता समान न होता,
यदि कर्ता समान न होता तो इसकी क्या कंडीशन है, मैं आपको बताता चलता हूं। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं जरूरी, अगर कर्ता समान न होता तब भी बीइंग ही लगाते। अगर कर्ता समान न होता, हालांकि वो इस एक्सरसाइज से हटकर आएगा, वह इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत उसे नहीं मानेंगे। कर्ता समान न होता तो क्या करते, अगर कर्ता समान न होता, लेकिन वह प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज में जाएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज वाली एक्सरसाइज में जाएगा। जैसे लिखा है इट वाज संडे, इट वाज संडे, रविवार का दिन था। आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले, रविवार का दिन था, मैं खेलने चला गया। तो कारण ये था, परिणाम ये हुआ, लेकिन सब कुछ है, लेकिन कर्ता समान नहीं है। सर आई लगा तो अरे मेरे दोस्त ये इट लगा है, ये क्या है, ये आई है, मैं है, तो क्या करेंगे, इसमें भी बीइंग लगाएंगे, लेकिन कहाँ पे, इट बीइंग संडे, इट बीइंग संडे, कामा आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले, बीइंग क्या कहता है, रविवार होने के कारण मैं खेलने। ये जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल है, ये हमारा सिंपल है, किंतु ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा नहीं, इसे हम मानेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के। किसके द्वारा मानेंगे, ये हमारा सिंपल है, लेकिन इसे कहाँ मानेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज में। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज में इसको हम कंसीडर करेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज में ऐसे आएंगे ही नहीं, आपको इसी प्रकार के आएंगे। ये क्लास आपका हो गया, आगे पास्ट पार्टिसिपल का क्लास रहेगा लेक्चर नंबर 2। ये देखने के लिए धन्यवाद।